अच्छा चलो, ये पहले वाला कर लिया आपने। तो पहले में ध्यान क्या रखना था, ये फुल सेटलमेंट वर्ड। जहाँ पे फुल सेटलमेंट होगा वहाँ तो डिस्काउंट होगा ही होगा। ये बात तो दिमाग में बैठा लेना आप। चाहे वो रिसीव हो रहा हो या फिर पे हो रहा हो। नहीं, पैसा अगर रिसीव हो रहा है तभी भी वही बात है, और पे हो रहा है तभी भी वही बात है। अगर सेटलमेंट वर्ड आ जाए, फुल लिखा हो या सेटलमेंट लिखा हुआ है, तो उसके मतलब है कि वहाँ पे डिस्काउंट है। तो हमने ये वाला पहला कर लिया कि पैसा आया हमारे पास, कैश इंक्रीज हो गया। रमन मेरे लिए एसेट्स था, उस पर बाकी 1300 थे, पूरा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पैसा जब मिलेगा तो हम उसको डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट अलाउड हो गया। एंट्री क्या बनाई आपने इसकी, पहले तो बताओ तो ज़रा। कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमन। और ये वैल्यू था बेटा 1250, और ये है हमारे पास 50 रुपये, और ये टोटल कितने हो गए, 1300। ये ध्यान रखना, इसको ऐड करके ही आएगा बेटा इसमें जो भी आएगा। चलो फर्स्ट हो गया जी। सेकंड में कंफ्यूजन है थोड़ी बहुत, ध्यान से देखो। रिसीव 800 फ्रॉम रमेश। तो दो अकाउंट, एक रमेश का और एक है कैश का। ऑन हिज अकाउंट ऑफ 900, उस पर बाकी कितने थे बेटा, 900 रुपये बाकी थे, मिले 800 रुपये हैं। क्या इस सेंटेंस के अंदर कहीं फुल सेटलमेंट है? जब फुल सेटलमेंट नहीं है, इसका मतलब इसमें डिस्काउंट तो नहीं है सर। डिस्काउंट तभी होता है जब इसमें फुल सेटलमेंट होता है जी। तो इसमें दो अकाउंट के बारे में बात करें ज़रा। एक तो हमें पैसा मिला है बेटा, कौन सा अकाउंट होगा, कैश का अकाउंट। दूसरे पार्टी का नाम क्या है, रमेश। रमेश मेरे लिए कौन रहा होगा, पैसे दे रहा है तो बच्चे एसेट्स, और कैश भी मेरे लिए क्या है। तो हमारे पास एसेट्स आया, कैश आया है, तो कैश अगर आएगा तो डेबिट या क्रेडिट। अच्छा जी, रमेश जो है उस पे मेरे पैसे बाकी थे, वो कम हो गए। टोटल कितना अमाउंट से कम हो गया, 800 रुपीज से ये कम हो गया जी। ये 800 से प्लस हो गया, ये 800 से माइनस हो गया। अब ये माइनस हो गया तो इसे क्या करेंगे बेटा, हम क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गई बात। बेटा 900 उस पर बाकी तो हैं, लेकिन मिले कितने सिर्फ। और फुल सेटलमेंट होता तो मैं पूरा 900 रुपये माइनस कर देता। इसका मतलब है कि अभी रमेश के ऊपर मेरे 100 रुपये और निकल रहे हैं, उस पर 100 रुपये बाकी हैं। उसने 900 के बदले में 800 नहीं दिया है, उस 900 में से 800 रुपये दिए, 100 रुपये तभी भी उसके ऊपर है हमारे। 100 रुपये ऑलरेडी लिखे हुए होंगे तभी तो वो एसेट्स है। बेटा वो मेरे लिए टोटल कितने रुपए के लिए एसेट्स है, 900 से। अब उसने दिया कितना है, तो एसेट्स अभी भी 900 रुपये में से सिर्फ 800 ही कम हुआ, अभी भी मेरा कितना बाकी है उस पर, तो वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। अब बताइए एंट्री क्या होगी इसमें। कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। बताइए बच्चे, समझ में आ गई बात। सेकंड पॉइंट हो गया जी। अब आइए थर्ड पॉइंट पे। नेक्स्ट यहां पे देखिए बेटा, लिखा हुआ है पेड 370 टू राम इन फुल सेटलमेंट। अगर यहाँ फुल सेटलमेंट आ गया, इसका मतलब क्या है बेटा, इसमें डिस्काउंट है या कि नहीं है। तो यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड है, ध्यान रखेंगे, तो ये आपका इसमें डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट कितने का है, 30 का। तो अब इसमें तीन अकाउंट है। पहले तो आपने पे किया है तो आपके पास से कैश जाएगा, कैश जाएगा, कैश आपके लिए एसेट्स है। कैश एसेट से जा रहा है तो आपके पास ये क्रेडिट होगा, ये जा रहा है 370, है ना। कितना जा रहा है बेटा, ये जा रहा है आपका 370, और ये क्या है आपके लिए, क्रेडिट। अब आइए दूसरा, भाई किसको आपने पेमेंट किया, नाम क्या था, राम। तो एक अकाउंट है बच्चे आपका राम का। अब बताइए राम, जब आप पे कर रहे हो, ये कैश का अकाउंट तो आपके लिए बेटा एसेट्स था, ठीक है जी। अब बताओ राम का अकाउंट आपके लिए कौन है, एसेट्स नहीं है ना। आप एसेट्स को पे नहीं करते हो, एसेट से पैसे मांगते हो आप।
पे किसको करते हैं आप? लाइबिलिटी को पे करते हैं। किसको पे करेंगे? लाइबिलिटी को पे करेंगे। बेटा अगर लाइबिलिटी को आप पे करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी ना। आपकी लाइबिलिटी कितने से कम हो गई सर? सर 400 से। सर हमने तो पेमेंट किया था सिर्फ 370, फिर 400 से कैसे कम हो गई? बेटा सेटलमेंट हो गया, अब दोबारा आपको पैसे नहीं देने उसको, तो 400 से कम हो गया, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगा। अब आपके लिए यहाँ पे फ़ायदा ही नुकसान है, बताइए। फ़ायदा है, ये है बेटा डिस्काउंट, क्योंकि आप पे करेंगे तो फ़ायदा है, तो डिस्काउंट रिसीव होगा फिर तो। और ये आपके लिए डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू है। रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है। कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे सर आप? 30 रुपये से रेवेन्यू बढ़ेगा आपका। समझ में आ गई बात? अब जर्नल एंट्री करें तो डेबिट में हमने लिखा जी राम, उसके बाद आइए जी टू कैश, उसके बाद आइए सर डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश का अमाउंट है बेटा आपका 370, डिस्काउंट का अमाउंट है सर 30 रुपीज़, और ये हो गया जी 4। और नरेशन अगर आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिख देना, बीइंग कैश पेड टू राम एंड डिस्काउंट रिसीव। कैश पेड टू राम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये कल ही मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। चलिए जी, ये समझ में आ गया आपको? थर्ड। आइए बेटा फोर्थ पे। देखिए बच्चे, पेड ₹1200 टू श्याम, यहाँ पे भी पे किया, यहाँ भी पे किया था हम लोगों ने। आपने पे किया ऑन हिज अकाउंट, उसका जो अमाउंट है 1500, उसके बदले में 1200 दिया, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे सेटलमेंट है? इसका मतलब अभी आपने 1200 दिए, 300 रुपये अभी और रह गए आपके ऊपर पेमेंट से, आपको बाद में देने पड़ेंगे लेकिन रह गए हैं वो। पेड 1200। फोर्थ में आपके पास दो अकाउंट है बेटा, एक कैश का अकाउंट है, दूसरा किसका है बेटा? श्याम का अकाउंट है। सर डिस्काउंट आएगा? नहीं आएगा बेटा, इसमें सेटलमेंट नहीं है कहीं पे भी। कैश मेरे लिए क्या है बच्चे? एसेट्स। अगर आप किसी की पेमेंट कर रहे हैं, बताइए बेटा, जब किसी की पेमेंट कर रहे हैं वो एसेट्स है या लाइबिलिटी है? तो वो आपके लिए तो लाइबिलिटी है। अब आपने पेमेंट किया तो आपके पास से पैसे गए होंगे, और वो पैसे कितने गए बेटा? 1200। और आपकी लाइबिलिटी भी तो 1200 से कम हुई होगी, तो आप पेमेंट कर रहे हैं, एसेट्स कम हो गया तो ये क्रेडिट है, और लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या होता है बेटा? डेबिट हो जाता है। अब बताइए जर्नल एंट्री। श्याम एपस्ट्रॉफी, यहाँ लिखिए डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए बताइए बेटा, इतना समझ में आ गया आपको? देखिए ये 2 पॉइंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर हुआ करता था पहले, उसमें काम आता था, तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। लेकिन आप बोलेंगे तो मैं सिखा देता हूँ। क्या है, 2 लाइनों में कुछ है नहीं, मैं समझा देता हूँ बस। छोटे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि पूरा एक चैप्टर था वो से हटाया गया, तो डिटेल में नहीं जाकर बस एक लाइन समझाता हूँ। ऑनर्ड अवर एक्सेप्टेंस का मतलब होता है हमने एक्सेप्ट किया है कि हम आपको पैसे देंगे।
इसको कहते हैं बेटा बिल्स पेबल। क्या कहेंगे? तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके बस आप ये समझ लीजिए क्या है ये, बिल्स पेबल है। तो जो मैंने बिल्स पेबल का वादा किया था कि मैं पैसे चुकाऊंगा, आज मैंने उसे चुका दिया। कैसे पे करा है? चेक के थ्रू। तो ऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस मतलब है हमने कुछ एक्सेप्ट किया था। क्या एक्सेप्ट किया था कि आप पैसे देंगे? इस पूरी सेंटेंस को हम कहते हैं, यहां तक के सेंटेंस को, इन फेवर ऑफ करण, यानी करण से हमने वादा किया था कि भैया मैं पैसे दूंगा, रिटर्न में लिख के दिया था, उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, साइन करके आप उसके हाथ में देते हैं, तो बहुत डिटेल में है ये, लेकिन मैं छोटा सा आपको समराइज करके बोल रहा हूँ, बस वो बिल्स पेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपके लिए? और आप इसको ऑनर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। ऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस मतलब है कि हमने, ऑनर्ड मतलब है पेमेंट कर रहे हैं, डिसऑनर्ड मतलब आप कैंसिल हो गया आपका। ऑनर्ड मतलब क्या कर रहे हैं सर? पेमेंट कर रहे हैं। तो भाई आप अपनी कोई लाइबिलिटी पे कर रहे हो, तो इसमें बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट आपके लिए क्या है बेटा? ये लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी आप पे करेंगे तो बताइए कम हो गया डेबिट या क्रेडिट? लाइबिलिटी कम होगा तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट होगा। और आपने पे किया है तो दूसरा अकाउंट कौन सा है बेटा? चेक से पेमेंट किया है, तो बैंक आपके लिए क्या होता है? एसेट्स। एसेट भी डिक्रीज हो जाएगा, एसेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। जर्नल एंट्री बोलिए सर, लिखो बेटा जल्दी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 3200, 3200 6। अलग ही दुनिया चल रही है आपकी, नहीं? आइए नेक्स्ट देखिए भाई, लास्ट वाला रिसीव 4000। इसमें इस बार आपको मिला है, किससे पैसे मिले? अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय हिम, उसने एक्सेप्ट किया था इस बार, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम देंगे उसको पैसे, उसे बिल्स पेबल कहते हैं। किसी और ने एक्सेप्ट किया, वो हमें पैसे देगा, तो उसे हम लोग कहते हैं बेटा बिल्स रिसीवेबल। क्या कहते हैं बच्ची? इधर ध्यान दीजिए, बिल्स रिसीवेबल। किसी और ने एक्सेप्ट किया, वो हमें पैसे देगा, तो हमें रिसीव होगा, रिसीवेबल कहलाएगा। तो आइए जी, इसमें दो अकाउंट देख लेते हैं। पहला एक है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये आपके लिए एसेट्स है, ठीक है जी। और आपके पास पैसे आए हैं कैश अकाउंट, तो ये भी आपके लिए क्या है बेटा? एसेट्स है। लिखना है मैम इसे? हाँ हाँ जी, लिखना है इसे, बिल रिसीवेबल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो पैसे आपके पास आ गए ना, तो आप इसे डेबिट कर दीजिए, आपका एक एसेट्स कम हो गया, तो इसे क्रेडिट कर दीजिए। एंट्री बताइए बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। समझ में आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं किसी में? तो जिसके अंदर फुल सेटलमेंट है वहां पे क्या होगा बेटा? या तो डिस्काउंट अलाउड या रिसीव। अच्छा, जब आप पे करते हैं अलाउ होता है या रिसीव होता है? रिसीव होता है। और पैसे रिसीव हो रहे होंगे तो डिस्काउंट अलाउ हो रहा होगा। क्लियर है ये बात? चलिए, ये 7 हो गया।